टारगेट ऑन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग यूटेरिया का करंट अफेयर्स मैगजीन कंप्लीट कर रहे हैं और इस कड़ी में आज हम लोगों को 2024-25 में शुरू किए कुछ प्रमुख पहल है उसके बारे में पढ़ना है। बाकी इस चैनल पे इस पूरे मैगजीन का छोटे छोटे पार्ट बनाकर पूरा मैगजीन कवर किया गया है, तो अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो हमारे दूसरे वीडियो भी देखकर आप पढ़ सकते हैं। आप चलिए ये शुरू करते हैं। जीरो FIR कहाँ शुरू किया गया है, किसने शुरू किया है? गृह मंत्री ने शुरू किया है। और 14C के तहत साइबर अपराधियों से निपटने हेतु E0 FIR शुरू की गई है। पहल E0 FIR पहल शुरू की गई है। तो E0 FIR पहल गृह मंत्री जी ने शुरू किया है। और जो अगर साइबर अपराधियों से निपटने हेतु E0 FIR पहल की शुरुआत की गई है। हमारी परंपरा हमारी विरासत पहल किसने शुरू किया है? तो ये हमारी परंपरा विरासत झारखंड सरकार ने किया है। कथा जनजातीय विरासत को राष्ट्र की सांस्कृतिक और शासन संरचना में एकीकृत करना है। तो हमारी परंपरा और हमारी विरासत किसका है? तो परंपरा और विरासत की बात हो रहा है, तो ये झारखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया है। जनजातीय विरासत को राष्ट्रीय संस्कृति के साथ जोड़ना है। हेल्ड पहल किसका है? HEALD हेल्ड पहल है, अमित शाह ने शुरू किया है। लोगों को लीवर की बीमारियों और उनकी रोकथाम के लिए शुरू किया गया है। लीवर की बीमारी के लिए तो HELD जो है हेल्ड पहल अमित शाह ने शुरू किया है। और क्या चीज़ है? लीवर की बीमारियों की और उनके रोकथाम के बारे में लोगों को शिक्षित करना है। तो हील्ड किसको करना है? हील्ड करना है आपको किसको? तो हील्ड करना है आपको लीवर को। पशु औषधि पहल भारत सरकार का है। कहता किसानों और पशुओं की सस्ती एवं पशु चिकित्सा दवाई उपलब्ध कराना है। तो पशु औषधि समझ में आ रहा है कि जानवरों के लिए दवाई की बात कर रहा है। भारत सरकार ने इसको शुरुआत किया है दवाई देने के लिए। एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया पहल। एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया पहल किसने शुरू किया? केंद्रीय बंदरगाह पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय कौन है आपका? वो है, उन्होंने शुरू किया है। और ये बंदरगाह प्रक्रिया और दस्तावेजीकरण के मानचित्रण और मानीकरण पर केंद्रित है। तो कहता है कि तो समझ में आ रहा है कि बंदरगाह मंत्रालय क्या रहेगा? जलमार्ग मंत्रालय किया है। और प्रक्रिया और बस दस्तावेजीकरण के मानचित्र और मानीकरण पर केंद्रित है। आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत। आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत किसने शुरू किया है? तो आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत है। तो ग्राम पंचायत पंचायती राज द्वारा शुरू किया गया है। प्रत्येक जिला में एक महिला अनुकूल आदर्श ग्राम पंचायत बनाया जाएगा। तो कहा जा रहा है कि आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत है वो पंचायती राज ने शुरू किया है। अगर आप प्रत्येक जिला में, मान लिया जाए कि बिहार में कितने जिले हैं? 38 जिला है ना जी आपका बिहार में। तो इस कहता है कि इस 38 जिला में कहता है कि कम से कम एक ऐसा ग्राम पंचायत होना चाहिए जो महिला अनुकूल होना चाहिए। क्या? महिला अनुकूल आदर्श ग्राम पंचायत होना चाहिए। तेरे मेरे सपने पहल ये किसका है? तो तेरे मेरे सपने पहल राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा किया गया और इसका उद्देश्य है शादी से पहले युवाओं को मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से तैयार करना है। 9 राज्यों में शुरू किया गया है। तो तेरे मेरे सपने पहल कहाँ है? महिला आयोग के द्वारा 9 राज्यों में शुरू किया गया। शादी से पहले आपको रेडी करना है, कैसे कैसे क्या होता है समझना होगा कहानी को। प्राउड पहल केरल सरकार का है। प्राउड पहल किसका है? केरल का है। केरल लोग अपने आप में प्राउड करते हैं कि बहुत अपने क्या है, शिक्षित है, 100% शिक्षित मानता है। तो कहता है कि केरल सरकार अपने आप को मानता है शिक्षित, इसीलिए है। घरों से एक्सपायर और अपयुक्त दवाओं का एकीकृत करना और उनका निपटान करना है। तो जितने भी एक्सपायर्ड दवाएं हैं, एक्सपायर्ड जो दवा है जो बिना इस्तेमाल करते हैं आप, उसको एकीकृत करके उसका निपटान करना है। तब प्राउड पहल कहाँ है? तो ये केरल सरकार दवाओं के लिए है। एक्सपायर्ड जो दवा है उसके लिए किया गया, प्राउड है। विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह हैं। कहता है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर शुरू किया गया है। उद्देश्य है जमीनी स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करना है। इसका प्रशासन गांव की ओर अभियान का हिस्सा है। पहल प्रशासन गांव की ओर अभियान है। तो ये समझिए पहले कि विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल शुरू किया गया कब? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती थी तब शुरू किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने शुरू किया है। विकास पंचायती कर्मयोगी पहल केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने शुरू किया है। सागर में सम्मान पहल ये जलमार्ग मंत्रालय द्वारा होगा। सागर में सम्मान, समुद्र क्षेत्र में महिलाओं की संख्या और भागीदारी को बढ़ावा देना है। तो सम्मान किसको देना चाहिए? सम्मान की जहाँ पे बात होता है महिला की सम्मान, और सागर में तो कहता है समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की संख्या और भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सागर सम्मान है जलमार्ग मंत्रालय द्वारा। नई दिशा पहल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? दिल्ली। नई दिशा, द से दिल्ली, द से दिशा।
तो नई दिशा पहल दिल्ली सरकार ने किया है, कहता है स्कूल न जाने वाले छात्रों को बच्चों को शिक्षा प्रणाली में वापस लाने के लिए है। तो ताकि जो स्कूल नहीं जा रहे हैं बच्चा, उसको नई दिशा देना है कि आप पढ़ाई कीजिए। तो ये बात कौन कर रहा है? दिल्ली में। तो दिल्ली में ऐसे भी फेमस था पहले भी कि यहाँ का दिल्ली का जो स्कूल है वो अच्छे क्लास मतलब हाई लेवल का है। केजरीवाल जी एक ही काम बहुत अच्छा किए कि ये स्कूल को स्टैंडर्डाइज कर दिए, बहुत अच्छा कर दिए हैं दिल्ली सरकार। तो उसी की बात कर रहा है कि और शिक्षक को और वो लाना है। सहयोग पहल है उड़ीसा सरकार का, सहयोग करना है उड़ीसा सरकार में। कहता है कि पात्र शहरी गरीब परिवारों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करना है। तो कहता है सहयोग पहल कहाँ का है? सहयोग है उड़ीसा सरकार का है। और कहता है जो शहर में जो गरीब परिवार है, कहाँ? शहर में, गांव का नहीं बात कर रहा है, शहर की बात कर रहा है। शहर में जो गरीब परिवार है उसको कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करना है। महासागर परियोजना है भारत सरकार का, जल मंत्रालय का नहीं है। वैश्विक महासागरीय सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देना है। तो महासागर जो परियोजना है, महासागर पहल है, वो भारत सरकार है। यहाँ जलमार्ग मंत्रालय का देगा तो मत कर लीजिएगा। तो ये कह रहा है कि वैश्विक महासागर की बात कर रहा है। तो महासागर भाई जलमार्ग मंत्रालय के अंदर में थोड़ी आएगा। महासागर का बात कर रहा है तो ये तो भाई आपके मतलब सेंट्रल लेवल पे आ गया। तो वैश्विक महासागरीय सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। एक देश एक धड़कन संस्कृति मंत्रालय का होगा। एक देश और एक धड़कन संस्कृति मंत्रालय का है। देशभक्ति की उमर भावना को भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए, राष्ट्र के वीरों को सम्मानित करने के लिए है। तो कहता है कि राष्ट्र के वीरों को सम्मान करना है और भावना को उजागर और करना है संस्कृति मंत्रालय। ग्रीन स्किल्स एंड इलेक्ट्रिक वाहन ईवी पहल प्रशिक्षण। कहता है ग्रीन स्किल और इलेक्ट्रिक वाहन ईवी प्रशिक्षण पहल महिला उद्यमिता कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय और सेल इंडिया द्वारा। इसमें 2 विभाग है, ये याद रखिएगा। कहता है ग्रीन स्किल एंड इलेक्ट्रिक वाहन, ग्रीन स्किल जो होता है ग्रीन स्किल की बात कर रहा है, और का इलेक्ट्रिक वाहन जो ईवी व्हीकल होता है उसको प्रशिक्षण देने की बात हो रहा है। 2 चीज़ इसमें है। तो एक तो कौशल विकास उद्यमिता हो गया और दूसरा कौन है? सेल इंडिया है। 2 गो है, इसको याद रखिएगा कि इसमें सेल इंडिया भी है और कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय है। कहता है कि छात्र और शिक्षकों को हरित ऊर्जा और ईवी कोर्स से संबंधित प्रशिक्षण देना है। तो इस छात्र को भी और शिक्षक को भी, दोनों को हरित ऊर्जा ग्रीन स्किल्स के बारे में और इलेक्ट्रिक के बारे में ट्रेनिंग देना है। मिशन वसुंधरा कहाँ का है? मिशन वसुंधरा है आसाम सरकार का है। मिशन वसुंधरा ये याद रखिएगा। मिशन वसुंधरा कहाँ का है जी? आसाम सरकार का मिशन वसुंधरा है। ठीक है। कहता है यह महत्वाकांक्षी पहल आसाम के निवासी समुदाय को औपचारिक भूमि अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से है। तो वसुंधरा जो मिशन वसुंधरा है ये आसाम का है, ये याद रखिएगा। लोग इसको मध्य प्रदेश भी मान लेते हैं, मध्य प्रदेश के नहीं है ये। कहाँ का है? आसाम में मिशन वसुंधरा किया गया है। और कहता है कि औपचारिक भूमि अधिकार प्रदान किया जाएगा। कहता है जो लोहा के रहने वाले हैं उनको ज़मीन दिया जाएगा। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी नामक पहल पर्यटन विभाग का ही होगा। कहता है पर्यटन को सामाजिक समावेश, रोजगार, आर्थिक विकास के साथ साथ बढ़ावा देता है। और कहता है कि 6 पर्यटन स्थल ओरछा, गांडीकोट, बोधगया, आइजोल, जोधपुर, श्री विजयपुरम को विशेष रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। तो कहता है कि पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी इसमें कहता है कि कितना पर्यटन स्थल को? 6 पर्यटन स्थल है। अब 6 पर्यटन में नाम देखिए, बिहार से कौन है? एगो बोधगया हो गया, ओरछा गांडीकोट, बोधगया, आइजोल, जोधपुर और श्री विजयपुरम को बढ़ावा दिया जाएगा। ये 6 को है, उनको बढ़ावा दिया जाएगा। हो सके 4 का नाम देगा, इसमें एक हटा देगा, बोलेगा कि कौन है जो कि बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। तो इसका नाम याद रखिए, ओरछा भी है, गांडीकोट भी है, बोधगया भी है, आइजोल भी है, जोधपुर भी है और विजयपुरम भी है। सारथी 2.0 भी शायद आ गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और नालसा की संयुक्त पहल है। 2 इसमें कौन कौन है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और नालसा, सारथी 1.0 में। इसमें कह रहा है कि अनुसूचित जाति, ओबीसी, वरिष्ठ नागरिक, ट्रांसजेंडर व्यक्ति, शराब एवं मादक द्रव्यों को सेवन से शिकार व्यक्ति, भीख मांगने वाले व्यक्ति, विमुक्त और खानाबदोश जनजातियों की जागरूकता और कानूनी सहायता के माध्यम से सशक्त करना है। तो सारथी जो है सामाजिक न्याय, अधिकारिता और नालसा के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें बोल रहा है कि चाहे अनुसूचित जाति जनजाति हो, ओबीसी वर्ग का हो या बूढ़े लोग हो, ट्रांसजेंडर हो, इन लोगों को बोलता है कि दारू मादक द्रव्यों के सेवन का शिकार व्यक्ति हो, सबको बताया कि जो कानूनी सहायता कैसे आपको मिलेगा उसके बारे में सबको ट्रेनिंग देना है, बताना है। डिजिटल डिटॉक्स करने की बात कहाँ से किया है? डिजिटल डिटॉक्स करना है कर्नाटक में। आपको कैसे करना? कर्नाटक में क्या है? बेंगलुरु है, कर्नाटक में ही बेंगलुरु है ना जी। और यहाँ पे बेंगलुरु क्या है? IT हब है।
लोग काम करते करते कंप्यूटर पे क्या करते हैं, एकदम पागल हो जाते हैं। तो यहीं पे डिजिटल डिटॉक्स किया जाएगा ना सबसे ज़्यादा। तो डिजिटल डिटॉक्स होगा। कर्नाटक सरकार ने कहता है ऑनलाइन गेमिंग में प्रतिकूल प्रभाव को कम करना है और स्वस्थ डिजिटल परिस्थिति तंत्र को बढ़ावा देना है। तो कहता है ऑनलाइन गेमिंग में कहता है कि प्रभाव को कम करना है, डिजिटल डिटॉक्स करना है। अग्नि अग्नि पहल क्या है, केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान और आयुष मंत्रालय है। अब अग्नि देख के इसको रक्षा मंत्रालय मत समझ लीजिएगा, अग्नि देख के इसको और जलमार्ग या कुछ और मंत्री मतलब नहीं, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, आपदा प्रबंधन का मत समझ लीजिएगा, आपदा प्रबंधन मंत्रालय का अग्नि मत समझ लीजिएगा, खेल मंत्र रक्षा मंत्रालय नहीं समझिएगा। अग्नि किसका है, तो आयुर्वेद विज्ञान और आयुष मंत्रालय का है। आयुर्वेद विज्ञान और आयुष मंत्रालय का है। कहता है आयुर्वेद के व्यवहारिक प्रथाओं के वैज्ञानिक सत्यापन के साथ मुख्यालय में लाना। आयुर्वेद के व्यवहारिक प्रथाओं के वैज्ञानिक सत्यापन को मुख्यालय में लाना। अग्नि मतलब आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। कहता है कि आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल, पहल मतलब इनिशिएटिव हो जाएगा। तो ये है आयुर्वेद का अग्नि का फुल फॉर्म है आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव। मेडटेक मित्र क्या है, मेडटेक मित्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का मेडटेक हो गया। कहता है एक ऐसा मंच है देश की युवा प्रतिभाओं का हाथ थाम कर उसके शोध ज्ञान तर्क आदि को अंतिम रूप देगा और नियामक मंजूरी दिलाने में मदद करेगा। तो मेड मतलब था ना मेडिसिन, मतलब मेडिकल लाइन की बात हो रहा है, और टेक की बात हो रहा है, टेक्नोलॉजी की बात हो रहा है। तो मेडटेक मित्र की बात हो रहा है। तो ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने, मेडिकल सेक्टर है तो परिवार कल्याण मंत्रालय ने होगा, समझ गए। अब यहाँ पे विभिन्न अभियान देखना है, एक पे फिर किताब देखना है। ये हम लोग का 3 पेज आज खत्म हो जाएगा कहानी। अगला क्या है, 24-25 में शुरू किए विभिन्न अभियान। कौन कौन अभियान कहाँ कहाँ शुरू हुआ है वो देखिए, किसके किसके द्वारा शुरू किया गया। हाँ, विकसित कृषि संकल्प अभियान। विकसित कृषि संकल्प केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। कहता भारतीय कृषि में विज्ञान और तकनीक को बढ़ावा देना और कृषि में सकारात्मक बदलाव लाना है। तो विकसित कृषि संकल्प जो है, ये विकसित कृषि संकल्प जो है वो शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है, विज्ञान और तकनीक को बढ़ावा देने के लिए। वंदे गंगा जल संरक्षण अधिनियम राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है। अब देखिए, अब कन्फ्यूजन कहाँ होगा, गंगा जल का बात कर रहा है तो कहेगा कि राजस्थान में गंगा जल तो है ही नहीं जी, गंगा जी राजस्थान में है नहीं है। आप इसको यूपी और बिहार समझ के मत मार दीजिएगा, यूपी बिहार में ही कोई किया होगा। कह रहा है पर्यावरण दिवस के बाद राज्य में जल संकट की समस्या से निपटने हेतु इस अभियान के शुरू किया गया है, जल संकट से निपटने के लिए। तो बोल रहा है कि वंदे गंगा जल संरक्षण। तो गंगा जल संरक्षण कहाँ किया जाएगा जी, तो ये झारखंड में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है, वंदे गंगा जल संरक्षण कहाँ किया जाए, राजस्थान में किया है, सॉरी झारखंड बोल रहा था मैं। तो कहाँ वंदे गंगा जल संरक्षण कहाँ है, राजस्थान में है। राजस्थान में जल की संकट होता है, तो राजस्थान में जल संकट है तो जल संरक्षण करना पड़ेगा। कहाँ, राजस्थान में करना पड़ेगा जल संकट की समस्या से निपटने के लिए। ठीक है, जल गंगा संवर्धन अभियान मध्य प्रदेश का। देखिए सब में गंगा है, इसमें जल गंगा संवर्धन अभियान है। जल गंगा संवर्धन अभियान कहाँ का, मध्य प्रदेश का है। इसका उद्देश्य क्या है कि अमृत सरोवरों का निर्माण करना और जल स्रोतों का पुनर्जीवित करना है। ये भी मतलब यही करना है। तो दोनों चीज़ समझ गए ना। वंदे गंगा जल कहाँ है, राजस्थान में, और गंगा जल संवर्धन कहाँ है, मध्य प्रदेश में। एक पेड़ माँ के नाम 2.0 किस शुरू किया गया है, एक पेड़ माँ के नाम 2.0 शुरू किया गया है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। एक पेड़ माँ के नाम तो पर्यावरण पे मोदी जी करवे किए हैं, ये 2.0 की बात हो रहा है। तो केंद्रीय मंत्री शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 2.0 शुरू किया है। कहता है पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाना और 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य प्राप्त करना है। स्कूल को 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य दिया है। स्कूल को कितना, स्कूल को 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य दिया 2.0 में। मोदी जी तो बोले थे कि पर्यावरण के दिवस पे आप पेड़ लगाइए और उसको फोटो लिखिए, फोटो क्लिक करके अपलोड कीजिए, एक पेड़ माँ के नाम पे पेड़ लगाइए। लेकिन जब 2.0 बोल रहा है तो ये बोल रहा है कि स्कूल में 10 करोड़ पौधा लगाना है। शिक्षा मंत्री ने बोला ये बात। धरती आबा जन भागीदारी अभियान केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय का है। अच्छा देखिए, धरती आबा मतलब कि ये को झारखंड मत कर दिया कि झारखंड सरकार का है, नहीं, लोग समझ जाएंगे कि झारखंड सरकार है, तो ये नहीं, बल्कि किसने, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने शुरू किया है इसको। क्या है उद्देश्य,
आदिवासी समुदायों को संस्कृति विरासत को सुरक्षित रखना, सरकारी योजनाओं को उनको दरवाजे तक पहुंचाना भी इसका लक्ष्य है। तो धरती आबा जन भागीदारी, जन मतलब जनजातियों का भागीदारी, जन मतलब जनजातियों का भागीदारी होना चाहिए इसमें, उसकी बात कर रहा है। मांझी वसुंधरा अभियान 6.0 महाराष्ट्र सरकार, अभी देखे थे ना, एक वसुंधरा अभियान कुछ ऐसा जो एमपी में भी चलता है, तो वो भी नहीं होगा। एक वसुंधरा अभियान अभी जो है महाराष्ट्र का है, एक वसुंधरा अभियान असम में भी शुरू किया गया है। आपको पता नहीं 3 गो हो गया, तो एमपी वाला तो अभी नहीं पता है, लेकिन महाराष्ट्र और इसमें है। तो मांझी वसुंधरा अभियान मतलब मांझी मतलब समझ रहे हो कि मांझी मतलब होता है मेरा, ये याद रखें मराठी में। तो मेरी वसुंधरा है, इसका क्या है, महाराष्ट्र सरकार ने किया है, काम क्या है, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देना, कार्बन उत्सर्जन और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर नियंत्रण करना है। तो मांझी वसुंधरा में क्या है, पर्यावरण को बचाना है, बस इतना समझिए। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, ये उपराष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लिखा गया, देखिए क्या लिखे, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नहीं बल्कि जगदीप धनखड़ ने किया, जगदीप धनखड़ साहब ने किया था इनको, ठीक है। तो कहता है कि हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने किया था। कहता है उद्देश्य संविधान के बारे में नागरिकों की समझ को गहरा करना, पूरे देश में कानूनी सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था। नागरिकों को संविधान के बारे में बताना था और कानूनी सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान में। सशक्त पंचायत नेत्री अभियान है, पंचायती राज के द्वारा है। कहता है कि निर्वाचित जो महिला होती है उनको और बढ़ावा, क्षमता को बढ़ावा देना, प्रधान पति और मुखिया पति नहीं बनना चाहिए, महिला को खुद काम करना चाहिए। सशक्त पंचायत नेत्री अभियान में हर खेत स्वस्थ खेत हरियाणा ने शुरू किया है। खाए कि यहाँ पे सबसे कहते हैं ना कि बना रोपण सबसे कम है, बना रोपण जो है सबसे कम कहाँ है, हरियाणा में है, बहुत कम पेड़ पौधे यहाँ पे हरे है। तो हर खेत स्वस्थ खेत की शुरुआत किया गया है। स्वस्थ मृदा में सुधार लाना है, मृदा में के स्वास्थ्य में सुधार लाना है। सभी किसानों को स्वस्थ मृदा कार्ड उपलब्ध भी करवाना है। तो हर खेत स्वस्थ खेत हरियाणा का है, और सभी के मिट्टी में सुधार करना है, और किसान को मिट्टी स्वास्थ्य केंद्र भी देना है, कार्ड देना है। बाल विवाह मुक्त भारत कौन शुरू किया है, तो महिला बाल विकास मंत्रालय ने किया। बाल विवाह मुक्त महिला बाल विकास मंत्रालय का है। देश भर में बाल विवाह की कुप्रथा को समाप्त करना है। युवा लड़कियों को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाना है, और महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल भी का भी शुभारंभ किया गया है। क्या क्या, बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल का शुभारंभ किया गया बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। आदि शक्ति अभियान महाराष्ट्र सरकार का है। आदि शक्ति किसका है जी, महाराष्ट्र का है। जमीनी स्तर पर महिलाओं और बच्चों का सशक्ति करना है। तो कहता है कि महिला मतलब क्या, आदि शक्ति बोला जाता है ना, माँ दुर्गा का रूप होती है, आदि शक्ति का रूप होती है, कौन होती है, महिला होती है। तो आदि शक्ति क्या होता है, आदि शक्ति क्या है, महिला होती है। और महिला म से महाराष्ट्र सरकार ने इसको शुरू किया है। मतलब महाराष्ट्र में बोला है कि महिलाओं को और सशक्त करना है, बढ़िया बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान गुजरात का है। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान कहाँ का जी, गुजरात का है। तो कहता है 1 जुलाई से 30 सितंबर तक में सभी पात्र नागरिकों को सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत 100% कवरेज प्रदान करना है। 1 जुलाई से 30 सितंबर तक में, मतलब समझिए कि जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीना का बात बोला, कब से, 3 महीना का बात है। कहता है इस 3 महीने में आपको जन सुरक्षा संतुष्टि मतलब जन सुरक्षा मतलब गुजरात में जितने भी लोग रहने वाले हैं उनको पूरा 100% क्या दिया जाएगा, कवरेज दिया जाएगा। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान है, फिर वही केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय द्वारा किया गया है। धरती आबा का कहता है कि 2 अक्टूबर 2024 को मोदी जी ने 69,000 करोड़ रुपया से एक परिव्यय के साथ झारखंड से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किए हैं। तो मोदी जी कहाँ गए थे, झारखंड में गए थे, लगभग 69,000 करोड़ रुपया का वो प्लान किए हैं। इस अभियान का उद्देश्य समग्र और सतत विकास के लिए 17 भारतवर्षीय मंत्रालयों द्वारा 25 योजनाओं के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों में सामाजिक बुनियादी स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीवन को बढ़ाना है। लगभग 63,000 गाँव है। तो इसमें कितना हो गया, 70,000 रुपया खर्च किया जा रहा है, 79,000 करोड़, और 63,000 गाँव भी है। इसमें धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष की बात हो रहा है। अगर 17 मंत्रालय में 25 योजना, कितना, 17 मंत्रालय में कितना योजना है जी, 25 योजना है।
समझ गए। ये इतना योजना के माध्यम से काम किया जाएगा। डिजिटल जीवन प्रमाण अभियान 3.0, ये समझिए। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र है पेंशन विभाग के द्वारा और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा किया गया है। तो डिजिटल प्रमाण पत्र की बात हो रहा है, जीवन प्रमाण पत्र की बात हो रहा है, तो पेंशन विभाग है और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का है। कहता है पेंशन भोगियों को जीवन प्रमाण पत्र और फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के माध्यम से डिजिटल सशक्त किया जाएगा। तो जो पेंशन भोगी जो है, पेंशन जो जिनको मिलता है, अब फेस ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। अब सिग्नेचर पे सिर्फ काम नहीं चलेगा, सिर्फ सिग्नेचर से काम नहीं चलेगा, अब इसको उनको फेस ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। तो डिजिटल सशक्तिकरण किया जाएगा। तो किसने शुरू किया है जी? डिजिटल अभियान प्रमाण पत्र 3.0। कितना है? 3.0 है, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन देता है 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, ऐसे लिख देगा। तो डिजिटल स्वास्थ्य का कौन सा है? 3rd नंबर का है। पेंशन विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भी इसमें है। हमारा संविधान हमारा सम्मान न्याय कहता हमारा संविधान हमारा सम्मान, ये न्याय विभाग द्वारा किया गया। एक ऐसा ही कहता जगदीप धनखड़ का हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, स्वाभिमान का बात होगा तो जगदीप धनखड़ जी हो जाएंगे, और हमारा सम्मान की बात होगा तो न्याय विभाग ने। सम्मान कहा कि संविधान का सम्मान होना चाहिए, न्याय विभाग ने। कहता है कि उद्देश्य संविधान की समझ, कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता और लोकप्रिय बनाना है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा शुरुआत किया गया। लगभग सेम ही चीज़ है जी, न्याय विभाग इसमें भी होगा। माई स्कूल माई प्राइड हिमाचल प्रदेश ने किया है। माई स्कूल माई प्राइड सरकार की स्कूलों की शिक्षा में बदलाव लाना और समग्र छात्र विकास को बढ़ावा देना है। तो माई स्कूल माई प्राइड कहाँ हो गया? तो हिमाचल विभाग में स्कूल जो होता है, पहाड़ों पे स्कूल होता है, यहाँ पे ऐसे स्कूल बना होता है, झोपड़ी में ऐसा लोग रहते हैं और पढ़ाते हैं, समझ रहे हैं। तो माई स्कूल माई प्राइड हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान असम सरकार का है। 40 लाख स्वयं सहायता समूह को महिलाओं की वार्षिक आय 1 लाख रुपये सुनिश्चित करना है। 1 लाख रुपये कम से कम कमाना चाहिए। तो मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता जो अभियान है, असम सरकार बोला कि जो काम SHG जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, उसको साल में कितना कमाना चाहिए? कम से कम 1 लाख रुपये कम से कम सैलरी इसका होना चाहिए, समझ रहे हैं। 12/8 मतलब महीने का कम से कम 8,000 रुपये तो कम से कम कमाना चाहिए इन लोग, समझ गए। अब है हमारा प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक, ये पढ़ना रहा। ये जुलाई से लेके लास्ट 2024 तक का भी बहुत सारा किताब इसमें है, ठीक है। दो मिनट का ब्रेक लेके थोड़ा इसको शुरुआत किया जाएगा। में हूँ। चलिए शुरू करते हैं। कहता है प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक, ठीक है। जुलाई 2025 से शुरू करते हैं। जुलाई में कौन कौन पुस्तक आया है वो एक बार देख लेते हैं। कहता है द वन क्रिकेट एंड माई लाइफ एंड मोर, द वन क्रिकेट एंड माई लाइफ एंड मोर शिखर धवन की पुस्तक है। ए बिलियन बटरफ्लाइज, ए लाइफ इन क्लाइमेट एंड
केओस थ्योरी जगदीप शुक्ला का है, जगदीश शुक्ला का है। द वन क्रिकेट एंड माई लाइफ एंड मोर शिखर धवन का पुस्तक है। ए बिलियन बटरफ्लाई, उड़ने की बात कर रहा है बटरफ्लाई, शुक्ला। और द लाइफ इन क्लाइमेट एंड केओस थ्योरी जगदीश शुक्ला का है। जगदीश शुक्ला जी उड़ रहे हैं, शुक्ला जी क्या हो रहे हैं, बटरफ्लाई की तरह उड़ रहे हैं। शुक्ला जी क्या कर रहे हैं जी, बटरफ्लाई की तरह उड़ रहे हैं शुक्ला जी। वुमेन लाइफ एंड फ्रीडम कहता है कि चौआरा मकारमी चौआरा मकारमी, क्या क्या नाम रखते हैं ये लोग। वुमेन लाइफ एंड फ्रीडम किसका है, तो चौआरा मकारमी। इसको कैसे नाम याद करा जाएगा, ट्रिक से याद किया जाए जी, ट्रिक ही नहीं समझ में आ रहा है इसका। वुमेन की बात हो रहा है, लाइफ की बात हो रहा है, फ्रीडम की हो रहा है, तो चौआरा मकारमी, ठीक है, ऐसे याद रखिए, चौआरा मकारमी। ऐसी महिला हैं जिनका नाम ही बहुत अजीब है, महिला के बारे में जो कहानी है इनका नाम ही बहुत अजीब है, चौआरा मकारमी। हिस्ट्री डैट इंडिया इग्नोर्स, अच्छा हाँ ये देखिए, हिस्ट्री डैट इंडिया इग्नोर्स, ये प्रेम प्रकाश। तो कह रहा है कि वैसा हिस्ट्री जो इंडिया इग्नोर कर दिया गया था उस पर प्रकाश कौन डाल रहे हैं जी, प्रेम प्रकाश जी प्रकाश डाल रहे हैं। द हिस्ट्री डैट इंडिया इग्नोर, जो इंडिया वो हिस्ट्री को इंडिया इग्नोर कर दिया था उस पर प्रकाश कौन डाल रहे हैं, प्रेम प्रकाश जी प्रकाश डाल रहे हैं, प्रेम प्रकाश जी। ठीक है। फिर उगना जो है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित हुए पार्वती तिर्की। कहता है फिर उगना, तो कहता है कि फिर उगना तो ये किसका है, तो ये पार्वती तिर्की जी का है, जिनको साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार भी मिला गया है। तो ये तो याद ही रखिएगा, तो पार्वती तिर्की क्या नाम है इनका, पार्वती तिर्की नाम है इनका, समझ गए, पार्वती तिर्की इनका नाम है। तो इनको सम्मानित किया गया है युवा पुरस्कार से, इनका नाम है पार्वती तिर्की, मतलब फिर उगना इनका है, किताब का नाम फिर उगना है पार्वती तिर्की जी का। ए डिफरेंट काइंड ऑफ पावर जकिंडा आर्डेन, अ डिफरेंट काइंड ऑफ पावर कौन है, जकिंडा आर्डेन, डिफरेंट काइंड ऑफ पावर है जकिंडा आर्डेन, कौन है, जकिंडा आर्डेन। मतलब इसको याद कैसे रखना है, डिफरेंट काइंड ऑफ पावर है कि पावर से आर्डेन हो गया, अड़ गया है। इसके बाद इतना पावर है, लोग कहते हैं ना कि पावरफुल आदमी है, इतना पावरफुल आदमी है कि वो बात ही पे अड़ गया है, क्या हो गया, अड़ गया है। तो कहता है कि पावर द डिफरेंट काइंड ऑफ पावर है कि वो अपने जकिंडा है वो आर्डेन हो गया, अड़ गया, वो क्या हो गया, अड़ गया है। मोदी इज नीति शास्त्र द वर्ल्ड्स हिज ऑस्टर्स, आज डॉक्टर आदिश सिंह अग्रवाल जी जो मोदी जी की नीति शास्त्र बनाए हैं। द मोदी नीति शास्त्र किसने लिखे हैं, तो डॉक्टर आदिश सी अग्रवाल, डॉक्टर कौन है, आदिश सी अग्रवाल जी है, अग्रवाल जी क्या लिखे हैं, तो ये द मोदी नीति शास्त्र लिखे हैं। ठीक है, मोदी के बारे में कौन लिखे, अग्रवाल जी नीति शास्त्र लिखे हैं। शास्त्री जी को क्या था भाई, शास्त्री जी उड़ने लगे थे बटरफ्लाई की तरह। कश्मीर इंसर्जेंसी deconstructing the state response and revisiting 1989 to 90, योगिंदर कंधारी जी। तो कह रहे हैं द कश्मीर इंसर्जेंसी किसने लिखा है, तो योगिंदर कंधारी जी। तो कहता है ना कि इसको ऐसे याद कीजिए कि कश्मीर इंसर्जेंसी जो किताब है वो कंधारी जी ने लिखा है। तो कश्मीर क्या है, भारत का मतलब कि शौर है, कश्मीर क्या है, भारत का क्या है, शौर है, मतलब कंधा नहीं झुकना चाहिए, मतलब कश्मीर नहीं झुकना चाहिए, यही ना कहते हैं कि कश्मीर हमारा झुकना नहीं चाहिए, तो कश्मीर झुकना मतलब कंधा नहीं झुकना चाहिए, यही कहते हैं। तो कंधा होना चाहिए, कंघा लिखे रहते हैं, कंधा। तो ये कंधारी जी ने कश्मीर के बारे में लिखा है। ठीक है, कश्मीर इंसर्जेंसी किसने लिखा है, योगेंद्र कंधारी जी ने। इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स डैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया लिखा है श्रीनाथ राघवन जी ने। कहता है कि इंदिरा गांधी के बारे में, इंदिरा गांधी एंड द ईयर डैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया किसने लिखा है, श्रीनाथ राघवन। किसने लिखा है जी, श्रीनाथ राघवन जी ने इसको लिखा है, श्रीनाथ राघवन जी ने। इंदिरा गांधी के बारे में किसने लिखा है, श्रीनाथ राघवन जी ने। टेस्टेड इंदिरा गांधी जी के बारे में लिखा है राघवन जी ने। राघवन कैसे याद किया जाए इसको, इंदिरा गांधी जी के यहाँ रा से राघवन जी आ रहा है, कौन आ रहा है, राघवन जी आ रहा है। तो इंदिरा गांधी में कौन है, रा से राघवन जी आ जाएंगे, समझ गए। इनका लास्ट, इनका शुरुआत हो रहा है।
टेस्टेड द रिमार्केबल पावर ऑफ रिजॉल्व, पैट कमिंस का है ये टेस्टेड। तो पैट कमिंस वो क्रिकेटर हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के थे। पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के इंग्लैंड के थे जी, कन्फ्यूजन हो गया हमको कि इंग्लैंड के थे पैट कमिंस। अब देख लीजिएगा, हम थोड़ा कन्फ्यूज हो रहे हैं। तो ये क्रिकेटर है, उन्होंने टेस्टेड द रिमार्केबल पावर ऑफ रिजॉल्व लिखे हैं। तो टेस्टेड से समझ रहा है, टेस्ट क्रिकेट की बात हो रहा है, क्रिकेट की बात हो रहा है, टेस्ट होता है ना, टेस्ट मैच होता है। तो टेस्ट पर कौन लिखे? पैट कमिंस लिखे हैं। कौन लिखे? पैट कमिंस द्वारा लिखा गया टेस्टेड के बारे में। एगो वन जो है वो लिखा गया किनके द्वारा? शिखर धवन के द्वारा लिखा गया था, ये भी याद रखिएगा। हार्ट लैम्प, ये भी बुकर पुरस्कार मिला है, हार्ट लैम्प को मिला है। बानो मुश्ताक और दीपा भस्ती हैं इसमें। हार्ट लैम्प है वो बुकर पुरस्कार मिला है। हार्ट लैम्प को क्या मिला है? हार्ट लैम्प को मिला है बुकर पुरस्कार मिला है। और इसके लेखक कौन है? बानो मुश्ताक और दीपा भस्ती, दो को हैं, बानो मुश्ताक और दीपा भस्ती। दीपा भस्ती शायद इसको ट्रांसलेट किए हैं, अगर कहीं ना कहीं अगर आपको बता दिया जाए तो ये दीपा भस्ती इसको ट्रांसलेट किए हैं किसी लैंग्वेज में। पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस द थ्रू द ईयर्स, हिमांशु राय के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? हिमांशु राय के द्वारा लिखा गया पीएमओ के बारे में। तो कहता है कि पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पीएमओ, इसको किसने लिखा है? तो हिमांशु राय ने लिखा है, हिमांशु राय ने लिया है। तो कहता है कि राय ने, तो अब इसको इसे याद कीजिए इसको कि पीएमओ जो है, पीएमओ की जो बात होता है उसको कोई नहीं टालता है। कहता है ना, पीएमओ से जो ऑर्डर आता है तो उस पर पीएमओ का जो बात होता है वो राय विचार करके दिया जाता है। पीएमओ का जो आता है वो राय विचार करके पूरा ही ऑर्डर निकालता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो कोई आता है तो पीएमओ का जो बारे में राय विचार करने के लिए हिमांशु राय ने लिखा है। किसने लिखा है? पीएमओ की राय विचार करने के लिए किसने लिखा? हिमांशु राय ने लिखा है। द डायरी ऑफ क्रिकेटर वाइफ्स ए वेरी अनयूजुअल मेमोरीज, पूजा पुजारा ने लिखा है। तो चेतेश्वर पुजारा जो है, चेतेश्वर पूजा की शायद बीवी होंगी, पता नहीं, हमको कन्फ्यूज है। तो इन्होंने भी लिखा होगा, तो पूजा पुजारा ने लिखा है। पूजा पुजारा ने, नाम ही अजीब हो जा रहा है। तो क्रिकेटर वाइफ्स की बात हो रहा है, तो चेतेश्वर पुजारा की पत्नी है, उन्होंने ये किताब लिखा है द डायरी ऑफ द क्रिकेटर वाइफ्स, पूजा पुजारा जी ने लिखा है। तमिल ए पोर्ट्रेट ऑफ कम्युनिटी, तमिल के बारे में निर्मला लक्ष्मण ने लिखा है। तो तमिल की बात है तो आपको पता होना चाहिए कि निर्मला सीतारमन जी हैं हमारे, वो साउथ की हैं ना, आपको पता होगा। निर्मला सीतारमन जी हैं वो साउथ की हैं, ये अपने नॉर्थ की तरफ की नहीं है। तो निर्मला सीतारमन जी ने ही द तमिल किताब, मतलब समझिए इसे, द निर्मला लक्ष्मण जी ने लिखा है द तमिल्स। ये भी साउथ की हैं, निर्मला भी साउथ जी के हैं। और तमिल में, तमिल मतलब तमिलनाडु का बात है। द तमिल किसके द्वारा लिखा गया? निर्मला लक्ष्मण के द्वारा लिखा गया। द अनडाइंग लाइट, पर्सनल हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, अनडाइंग लाइट, गोपाल कृष्ण गांधी के द्वारा लिखा गया है। कहता है कि हिस्ट्री की बात है, हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, अनडाइंग लाइट, अनडाइंग लाइट जो है जिस पे प्रकाश नहीं डाला गया, हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया, वो कहता है कि वैसा हिस्ट्री जिस पे वो आज़ाद हुआ, तो गोपाल कृष्ण गांधी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? गोपाल कृष्ण गांधी, गोपाल कृष्ण गांधी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। रामानुजन द जर्नी ऑफ ग्रेट मैथमेटिशियन, रामानुजन के बारे में ग्रैंड मैथमेटिशियन अरुण सिंघल जी के द्वारा लिखा गया है। तो रामानुजन है, रामानुजन आइए, रामानुजन किसके द्वारा लिखा गया है? अरुण सिंघल के द्वारा लिखा है। किसके द्वारा? अरुण सिंघल के द्वारा लिखा गया। समझ गए? रामानुजन किसके द्वारा लिखा गया? अरुण सिंघल के द्वारा लिखा गया। द चीफ मिनिस्टर इन द स्पाई, अमरजीत सिंह दुल्लत, अमरजीत सिंह दुल्लत ने चीफ मिनिस्टर इन द स्पाई पुस्तक लिखा है, अमरजीत सिंह दुल्लत ने लिखा है। संस्कृत का 5वां अध्याय डॉक्टर प्रभात ओझा जी ने, ओझा जी जो हैं ये ओझा जी संस्कृत के बारे में लिखे हैं, 5वां अध्याय लिखे हैं। ठीक है। तो इनका पुस्तक, डॉक्टर प्रभात ओझा का पुस्तक का नाम क्या है? संस्कृत का 5वां अध्याय। तो ओझा जी तो संस्कृत के बारे में पढ़ेंगे, होता है ना, जैसे कहता है दुबे जी, पांडे जी, ओझा जी, ये सब क्या है? ये सब लोग संस्कृत ज़्यादा पढ़ते हैं, मतलब पंडित के कैटेगरी में आते हैं, इसलिए हम याद करने का तरीका बता रहे हैं। संस्कृत का 5वां अध्याय किसने किया? ओझा जी ने किया है। रामानुजन के बारे में अरुण सिंघल जी बताए हैं। चीफ मिनिस्टर के अमरप्रीत सिंह दुल्लत ने बताया है। केयरलेस पीपुल, केयरलेस पीपुल कौन है? सराह वाइन विलियम्स, सराह वाइन विलियम्स। तो केयरलेस पीपुल के बारे में कौन बताया है?
द केयरलेस पीपुल के बारे में है सरह वाइन विलियम्स। सरह वाइन विलियम्स ने केयरलेस पीपुल के बताया है। फिर कहता बुरनांस द फ्रेगनेंस ऑफ वर्ल्ड अनुपमा शर्मा ने बताया है। कहता बुरांस द फ्रेगनेंस ऑफ वर्ड्स अनुपमा शर्मा ने बताया। अनुपमा शर्मा ने बुरांस द फ्रेगनेंस ऑफ वर्ड्स ये बताया है। तो फ्रेगनेंस ऑफ वर्ड के बारे में कौन बताया? तो द फ्रेगनेंस ऑफ वर्ड शब्द की बात का है, इस शब्द की खुशबू किसने बताया? तो अनुपमा शर्मा जी ने बताया। शब्द के बारे में किसने बताया? शर्मा जी बताए। अनुपमा शर्मा जी ने बताया शब्द के बारे में, अनुपमा शर्मा जी बताई हैं। ठीक है, आगे और देख लेते हैं जी, 2-3 को और है। द ग्रेट कॉन्सिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, कहता है संजीव चोपड़ा जी ने बताया है। द ग्रेट कॉन्सिलेटर जो थे लाल बहादुर शास्त्री के बारे में लिखा गया, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बताया गया, संजीव चोपड़ा जी ने लिखा। किसने लिखा? संजीव चोपड़ा जी ने लिखा है। लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग, चेन्नई सुपर किंग के बारे में PS रमन जी ने लिखा है। किसने लिखा है? चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में जो किताब है द लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग, PS रमन जी ने। किसने लिखा है? PS रमन। किसने लिखा है? PS रमन जी ने लिखा है। रोहतांग आर पार अजय ने लिखा है। आर्यपार अजय ने लिखा है। आर्यपार अजय ने लिखा। किसने लिखा है? अजय ने लिखा है। ठीक है, रोहतांग आर पार अजय ने लिखा है। आगे देखते हैं। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज, ये किसके द्वारा लिखा गया? नमिता गोखले के द्वारा। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरी नमिता गोखले जी ने लिखा है। गोखले जी ने कि लाइफ ऑन मार्स में, समझ गए, नमिता गोखले जी ने लिखा है। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट, द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट अरुण शौरी का लिखा हुआ। किसका? अरुण शौरी का। सावरकर के बारे में शौरी जी ने लिखा है। सावरकर के बारे में शौरी जी ने लिखा है। अरुण शौरी ने सावरकर एंड फैक्ट में कहता है कि कहा जाता है कि सावरकर के बारे में लोग अभी भी हैं जो कि अपने आप को सॉरी फील करते हैं कि इनको उतना वो स्पेस नहीं दिया गया हिस्ट्री में। तो सावरकर के लिए सॉरी कौन फील कर रहा है? अरुण शौरी जी। हार्ट एंड हीरोज लाइफ डेट सेव्स अस कुलभूषण कुमार का है। कहता हार्ट्स एंड हीरोज द लाइफ डेट सेव्स अस कुलभूषण कुमार। तो अब देखिए, शेप मतलब क्या होता है? शेप किसका है जी? शेप अस तो कहता है भूषण मतलब आभूषण है, उसका जो शेप बहुत बढ़िया है ऐसे। तो जो शेप किसका बढ़िया है जी? शेप अस जो है तो किसका है? भूषण का। आभूषण का शेप अच्छा है, कुलभूषण। ठीक है। द महात्मा मैनिफेस्टो किसका है? राजेश तलवार का है। द महात्मा मैनिफेस्टो राजेश तलवार का है। एगो गांधी जी के बारे में कौन गांधी थी जो किताब लिखी है? ये कोई गांधी जी थे ना जी, कौन गांधी? गोपाल कृष्ण गांधी जी ने हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया द अनडाइंग लाइट के बारे में, लाइट कौन दिया है? लाइट जहाँ पे आ रहा है तो कृष्ण जी का बात आ रहा है। मतलब अर्जुन क्या था? अर्जुन जब अंधकार में जा रहे थे तो लाइट जो दिया गया था, लाइट कौन दिए थे? कृष्ण जी दिए थे ना जी। लाइट जीवन का प्रकाश कौन दिए थे? तो गोपाल कृष्ण जी ने दिए थे। लाइट वाला बात में आ गया। और यहाँ पे जब आता महात्मा जी के बारे में आ रहा है तो राजेश तलवार। महात्मा जी के बारे में जब महात्मा मैनिफेस्टो आ रहा है तो राजेश तलवार जी आ रहे हैं। शूटिंग स्ट्रेट ए मिलिट्री बायोग्राफी ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल रोस्तम एंड नानावत्ते अर्जुन सुब्रमण्यम के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? कहता अर्जुन की तरह। कहता है कि आप समझिए लेफ्टिनेंट जनरल की बात हो रहा है। शूटिंग स्ट्रेट मिलिट्री बायोग्राफी ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल, शूटिंग की बात कर रहा है। तो शूटिंग जो होता है, एक तो समझिए कि शूटिंग करना मतलब क्या हो गया? अर्जुन सुब्रमण्यम। तो अर्जुन भी तो शूटिंग किए थे ना जी, मछली का आँख में, याद है आपको? मछली की आँख में कौन शूटिंग किए थे? अर्जुन जी ही किए थे। शूटिंग जहाँ पे आ गया, शूटिंग का बात जहाँ पे आ जाएगा तो कौन आ जाएंगे? अर्जुन जी आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अर्जुन जी आ जाएंगे। समझे? अर्जुन सुब्रमण्यम। वाइल्ड फिक्शन अभिकांत घोष का है। वाइल्ड फिक्शंस अमिताभ घोष है। ये G20 के शेरपा भी थे, आपको पता होना चाहिए। G20 के शेरपा थे। फिर यही अभी यहाँ से वो रेजिग्नेशन देके कोई एक बैंक है, प्राइवेट बैंक है, उसके एडवाइज़र भी बन गए अभी फिलहाल में। समझ गए? कोई प्राइवेट बैंक के क्या बन गया? एडवाइज़र बन गया है अभिकांत घोष। तो अभिकांत घोष में वाइल्ड फिक्शंस। अब देखिए इसको कैसे याद करना है कि घोष मतलब क्या हो गया? घोष मतलब घोंसला, घोष मतलब घोंसला। और वाइल्ड एनिमल जो होता है कि जंगली जानवरों का घोंसला के बारे में होता है। मतलब ऐसे याद कीजिए। वाइल्ड फिक्शन जो है, वाइल्ड मतलब क्या हो गया? जंगली जानवर, मतलब वाइल्ड मतलब जंगली जानवर होता है ना जी, जंगली की बात हो रहा है।
और इसमें कौन आ गया है, तो घोंसला, जंगली जानवरों का घोंसला की बात किया जा रहा है। तो वाइल्ड फिक्शन किसके द्वारा लिखा है, अमिताभ घोष के द्वारा। धर्मोनोमेनिक्स द इंटीजियस एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक मॉडल। धर्मोमेनिक्स मतलब कि इधर उधर धर्म की बात हो रहा है, कैसी का बात हो रहा है, धर्म का भी बात हो रहा है और इकोनॉमिक्स का भी बात हो रहा है। तो धर्मोमेनिक्स हो गया इंटीजियस एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक मॉडल, श्री राम बाला सुब्रमण्यम के द्वारा है। काशी को श्री राम बाला सुब्रमण्यम की बात हो रहा है, समझ गए। धर्मोमेनिक्स किसने लिखा है, तो जहाँ पे धर्म की बात हो रही है तो श्री राम जी तो आएंगे ही आएंगे, आपको पता होना चाहिए। जहाँ पे भी धर्म का बात होता है, धर्मोमेनिक्स, तो श्री राम पहले आ जाएंगे। धर्म में कौन आ जाएंगे, श्री राम पहले आ जाएंगे। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, पंकज मिश्रा का लिखा हुआ है। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, पंकज मिश्रा। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पंकज मिश्रा जी ने आफ्टर गाजा की किताब लिखी। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पंकज मिश्रा ने लिखा है, पंकज मिश्रा जी ने लिखा है। हाउ इंडिया स्केल्ड G20 इनसाइड स्टोरी ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी, अभिकांत दास के द्वारा है। जहाँ पे G20 की बात आ रहा है तो वहाँ पे अभिकांत दास आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे, अभिकांत दास आ जाएंगे। G20 की बात में हाउ इंडिया स्केल्स G20, अभिकांत दास हो जाएंगे। चनूक ऑन फ्लड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी, अभिजीत बनर्जी। कहता है कि चौनक है ना जी, चौनक ऑन फ्लड फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी। ये जब आ जाता है फूड इकोनॉमिक सोसाइटी के, तो अभिजीत बनर्जी जी आ रहे हैं। कौन है, अभिजीत बनर्जी। खाना की जहाँ पे बात आ रहा है, फूड, इकोनॉमी और सोसाइटी, ये तीनों में कौन आ रहा है, अभिजीत आ रहे हैं। कौन आ रहा है, अभिजीत आ रहा है। मेरा एक दोस्त अभिजीत है, वो खाने के लिए, वो अलग अलग खाने के लिए बहुत वो रहता है। जब देखो चलिए ये खाते हैं वो खाते हैं, समझ गया है। तो हम तो ऐसे याद कर रहे हैं, बाकी अब अपना दोस्त यार का नाम ढूंढ लीजिएगा कोई। तो फूड का जहाँ पे बात आएगा तो अभिजीत हमको याद आता है। वाई भारत मैटर्स, कहाँ दिमाग चला गया। वाई भारत मैटर्स, ये किसने किताब लिखा है, वाई भारत मैटर्स, एस जयशंकर जी का है। ये तो याद रखिए भैया, ये तो याद रखिए, जयशंकर साहब जी हमारे हैं फॉरेन मिनिस्टर। तो कह रहा है कि वाई भारत मैटर्स किसने लिखा है, एस जयशंकर जी ने लिखा है। स्पीकिंग विथ नेचर, द ऑरिजिन्स ऑफ इंडियन इन्वायरमेंटलिज्म, रामचंद्र गुहा। द स्पीकिंग विथ नेचर, नेचर से बात करने की बात हो रहा है। स्पीकिंग विथ नेचर, रामचंद्र गुहा। कौन है, रामचंद्र गुहा। तो नेचर में स्पीकिंग विथ नेचर कौन है, रामचंद्र गुहा जी ने कर रहे हैं कि नेचर, रामचंद्र गुहा। थोड़ा अपने ट्रिक लगा दीजिए, हम तो कुछ ट्रिक लगा लिए हैं लेकिन बताएंगे नहीं। नेचर कॉल, समझ रहे हैं, ठीक है। स्पीकिंग विद नेचर, रामचंद्र गुहा। द गोल्डन रोड, हाउ एंशियंट इंडिया ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ल्ड। द गोल्डन रोड, विलियम डेल रिम्पल। द गोल्डन रोड्स के बारे में बात हो रहा है। द गोल्डन रोड्स, ठीक है। द गोल्डन रोड्स, हाउ एंशियंट इंडिया ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ल्ड। तो ये किसने लिखा है, विलियम डेल रिम्पल ने। तो एंशियंट इंडिया की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है जी, एंशियंट इंडिया की जैसी बात करेगा तो विलियम का नाम आ जाएगा। जैसे कि हमारे यहाँ विलियम नाम के जो अंग्रेज जो आए थे ढेर सारे, तो वो कब आए थे, एंशियंट इंडिया में, पुराने भारत में ही आए थे ना जी। पुराने भारत में आए थे, कौन आए थे, विलियम नाम के थे बहुत सारे। वो आपका वायसराय वगैरह में भी किसी किसी का नाम विलियम था, आपको याद होगा तो। फ्रेंड्स इंडियाज कूलेस्ट स्ट्रेटजिक पार्टनर। फ्रेंड्स इंडिया कूलेस्ट स्ट्रेटजिक पार्टनर कौन है, श्री रामचंद्र चौलिया। फ्रेंड्स डैट कूलेस्ट स्ट्रेटजिक पार्टनर, मतलब फ्रेंड्स इंडियाज कूलेस्ट स्ट्रेटजिक पार्टनर कौन है, श्री राम चौलिया। क्या है, श्री राम चौलिया है, समझ रहे। तो कहता है कि वैसा दोस्त वो जो कि इंडियाज कूलेस्ट स्ट्रेटजिक पार्टनर है। तो कहता है कि वैसा दोस्त जो
दिखावा और कोई दिखावा वाला चोला नहीं पहन के रखता है, समझ रहे हो। वो एकदम क्लोज है, जो क्लोज फ्रेंड होता है, क्लोजेस्ट जो फ्रेंड होता है वो क्या करता है, वो कोई दिखावा वाला चोला पहन के नहीं रहता है, समझ रहे हैं। दिखावा वाला चोला पहन के नहीं रहता, जो फ्रेंड्स होता है वो दिखावा वाला चोला पहन के नहीं रहता, श्री राम चौलिया हो जाएंगे। विटनेस साक्षी मलिक का है। विटनेस किसका है जी, साक्षी मलिक का। विटनेस साक्षी मलिक, ये याद रखिएगा। साक्षी मलिक जो वो है ना, वो रेसलर है, रेसलर है ये साक्षी मलिक। और एक क्या नाम है उनका, जो 100 ग्राम से जो डिस्क्वालीफाई हुई थी, उन्हीं की कोई चचेरी बहन है ये साक्षी मलिक। उनका नाम क्या था, नाम भूल रहे हैं, उनका भी कुछ मलिक नाम है, उन्हीं की बहन है साक्षी मलिक, चचेरी बहन है शायद। और यही दोनों में है कि वो कांग्रेस में ज्वाइन की है, और ये साक्षी मलिक जी बीजेपी में ज्वाइन की है, समझ गए। ये दोनों का डिफरेंस है। और ये बिटनेस की थी, वहीं पे थी जो ये 100 ग्राम वाला जो कांड हो रहा था पेरिस ओलंपिक में, 100 ग्राम वाला, तो ये वहीं पे देख रही थी साक्षी मलिक की, मतलब ये भी वहीं पे खेलने के लिए गई थी, तो ये वो थी, विटनेस रही है उस चीज़ का, ठीक है। 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स, 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स सुशील कुमार शिंदे के राजनीतिक जीवन पर आधारित है, राशिद किदवई के द्वारा लिखा गया है। कहता है कि 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स किसके जीवनी पे है, तो सुशील कुमार शिंदे के, सुशील कुमार शिंदे का। ये सुशील कुमार मोदी जी के नहीं, मत समझ लीजिएगा, सुशील कुमार शिंदे जी पे है 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स। और राशिद किदवई ने किताब लिखा, किसने लिखा है, राशिद किदवई ने, किसने लिखा है, राशिद किदवई ने किताब लिखा है, समझ गए। 9 यार्ड सारी, 9 यार्ड सारीज प्रशांति राम के द्वारा लिखा गया है। कहता है 9 यार्ड साड़ी, साड़ी क्या है, प्रशांति राम, मतलब कहा जाता है कि आप अपनी पत्नी को साड़ी दिलवा दीजिए, पत्नी को क्या साड़ी दिलवा दीजिएगा तो एकदम शांत हो जाएगी, एकदम एकदम शांत रहेगी। कहते हैं ना, अगर आप पत्नी से झगड़ा हो रहा है तो उनको एक साड़ी जाके दिलवा दीजिए, तो क्या हो जाएगी, वो आप एकदम शांत हो जाएगी। जहाँ पे 9 यार्ड साड़ी की बात आ रहा है तो प्रशांति राम हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, प्रशांति राम हो जाएंगे। बहुत गंदा कर देते हैं, थोड़ा साफ कर लेते हैं जी। 5 डिकेड्स में राशिद किदवई, सुशील कुमार शिंदे हो गए, 9 यार्ड साड़ी प्रशांति राम हो जाएंगे। कॉल ऑफ द गिर, कॉल ऑफ द गिर परिमल नाथवानी। तो कॉल ऑफ गिर, गिर जो है कहाँ है, गुजरात में है ना गिर, उसकी बात कर रहा है। द कॉल ऑफ द गिर कहाँ, परिमल नाथवानी के द्वारा लिखा गया है, नाथवानी। कॉल ऑफ गिर, गिर परिमल नाथवानी, मतलब समझिए कि अगर आप गिर गए, क्या हो गए, अगर आप गिर जाते हैं तो आपका नाथ टूट जाएगा, समझ गए, क्या क्या नाक टूट जाएगा, तो नाथवानी, गिरेंगे तो नाथ टूट जाएगा, समझ गए। कॉल ऑफ गिर है परिमल नाथवानी के द्वारा लिखा गया है। इंडियाज एट 100 के.वी. सुब्रमण्यम है, इंडियाज एट 100 किनका है, के.वी. सुब्रमण्यम है। आप इसमें जानते हैं, ऑप्शन देगा बाला सुब्रमण्यम, B.R. सुब्रमण्यम, ये सब इन लोग का भी नाम दे देगा, तो आपको याद रखना के.वी. सुब्रमण्यम। इंडिया एट 100 के.वी. सुब्रमण्यम, इंडिया एट 100 के.वी. सुब्रमण्यम, इंडिया एट 100 के.वी. सुब्रमण्यम। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स, ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स सुदीप्त सेनगुप्ता, सेनगुप्ता, सुदीप्त सेनगुप्ता। रॉकिंग ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर किनका है, सुदीप्त सेनगुप्ता का द्वारा लिखा गया है। बैरियर तोड़ना है तो धीरे धीरे गुप्ता सेना, अच्छा हाँ ये इसको ऐसे हो गया, ट्रिक मिल गया, ट्रिक मिल गया, ट्रिक मिल गया। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर तो सुदीप्त सेनगुप्ता। कह रहा है कि रॉक्स को तोड़ने के लिए, रॉक्स को तोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए, सेना तो चाहिए ना जी, पहाड़ ऐसे टूट जाएगा। ब्रेकिंग रॉक्स, पहाड़ को तोड़ने के लिए क्या चाहिए आपको, सेना चाहिए। सुदीप्त सेनगुप्ता जी सेना लेके गए और रॉक्स और बैरियर को तोड़ दिए, समझ गए। तो कहता है कि ब्रेकिंग रॉक्स विथ बैरियर, सेना चाहिए उसके लिए। भारत के 75 महान क्रांतिकारी भीम सिंह, क्रांतिकारी की बात हो रहा है, महान क्रांतिकारी, भारत के 75 महान क्रांतिकारी भीम सिंह। जहाँ पे महान और क्रांतिकारी की बात आ जाएगा तो भीम सिंह के अलावा कोई होगा जी। भीम सिंह जो जब ये महाभारत के समय जब लड़ रहे थे तो कौन थे, भीम सिंह थे ना, जो सबको हराए रह रहे थे। इतना बलशाली महान जैसा शरीर इनका, पूरा बड़ा शरीर, समझ गए, हाथ पैर बहुत बड़ा बड़ा था इनका। तो बलशाली कौन थे, महान थे, और क्रांतिकारी कौन थे, भीम सिंह थे। इम्पेरियल गेम्स इन तिब्बत, द स्ट्रगल ऑफ स्टेटहुड एंड सोवर्निटी, दिलीप सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। दिलीप सिन्हा के द्वारा लिखा गया है कि तिब्बत में द इम्पेरिकल गेम्स इन तिब्बत,
तिब्बत के साथ कुछ गेम हो रहा है, चाइना लोग वाला गेम कर रहे हैं, तो ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल फॉर स्टेटहुड, अपने राज्य के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ये किताब किसने लिखा है? दिलीप सिन्हा जी ने लिखा है। किसने लिखा है? दिलीप सिन्हा जी ने लिखा है। ठीक है, कितना है जी, खत्म नहीं हो रहा है तो। कारगिल वॉर के बारे में किसने लिखा है? द टर्निंग पॉइंट, मगोद बसप्पा रविंद्रनाथ। मगोद कथा, कारगिल के गोद में भारत जीता था, कारगिल युद्ध हुआ था, तो कारगिल के गोद में कौन जीता? भारत जीता। तो कारगिल के गोद में मगोद बसप्पा रविंद्रनाथ थे। मगोद, कारगिल के गोद में मगोद बसप्पा रविंद्रनाथ। द बुक ऑफ कंपैशन, द बुक ऑफ कंपैशन दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखा गया। ये भी इंपॉर्टेंट है जी, ये दोनों बहुत फेमस पर्सन है। तो द बुक ऑफ कंपैशन, कंपैशन की बात है तो कह रहा है कि दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी के द्वारा दोनों मिल के लिखे गए हैं। किसने लिखे? बुक ऑफ कंपैशन। समझ गए? ऑटोबायोग्राफी ऑफ एक रिफ्यूजी साइंटिस्ट, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एक रिफ्यूजी साइंटिस्ट, डॉक्टर M.K. श्रृंगारी। साइंटिस्ट है तो डॉक्टर तो लगा ही रहेगा, पहली बात है। रिफ्यूजी साइंटिस्ट जो है तो कौन है? डॉक्टर M.K. श्रृंगारी। कौन है? डॉक्टर M.K. श्रृंगारी जी साइंटिस्ट है, तो सा से साइंटिस्ट, सा से श्रृंगारी, सा से साइंटिस्ट, सा से श्रृंगारी। रिफ्यूजी साइंटिस्ट कौन है? डॉक्टर M.K. श्रृंगारी जी हो गए। पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, डॉक्टर R. सुब्रमण्यम। आ गए ना, R. बालासुब्रमण्यम हो गए। लेगेसी की बात कर रहे, लीडरशिप और लेगेसी की बात कर रहा है तो कौन हो गए? डॉक्टर R. बालासुब्रमण्यम। R. बालासुब्रमण्यम जी हैं, वो मोदी जी के बारे में लिख रहे हैं। एक डिक्टेटर कॉल, द मिस्ट्री ऑफ द स्टालिन पेस्टरनाक टेलीफोन कॉल, कहता इस्माइल कादरी। इस्माइल कादरी ने डिक्टेटर कॉल की बात की। किसका? डिक्टेटर कॉल के बारे में किसने कहा? इस्माइल कादरी जी ने। आई हैव स्ट्रीट्स, एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, रविंद्र चंद्र अश्विन और सिद्धार्थ मोगा के द्वारा लिखा गया। तो कुट्टी क्रिकेट की बात होता है, आई हैव कुट्टी क्रिकेट स्टोरी जो लिखा गया है, ये कुट्टी क्रिकेट स्टोरी जो लिखा गया वो रविंद्र चंद्र अश्विन के साथ सिद्धार्थ मोगा ने दोनों मिल के लिखा है। सोर्स कोड माई बिगनिंग, तो बिल गेट्स ने लिखा है। सोर्स कोड किसने लिखा है? सोर्स कोड बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया है। सोर्स कोड किसके द्वारा लिखा गया है? बिल गेट्स के द्वारा। द बिनर्स माइंडसेट, द बिनर माइंडसेट किसका है? सेन वॉटसन का है। द बिनर माइंडसेट किसका है? माइंडसेट सेन वॉटसन का है। इंडिया द रोड टू रीइनिसेंस, भीमेश्वर चल्ला का है। इंडिया द रोड टू रीइनिसेंस, भीमेश्वर चल्ला का है। नाइफ है सलमान रुश्दी का है, सलमान रुश्दी का नाइस है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सैम पित्रोदा का है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसका है? सैम पित्रोदा का है। स्वेलिंग द सन, स्वेलिंग द सन लक्ष्मी मुदेश्वर पुरी, लक्ष्मी मुदेश्वर पुरी। स्वेलिंग द सन लक्ष्मी मुदेश्वर पुरी है। एक समुंदर मेरे अंदर संजीव जोशी के द्वारा है। एक समुंदर मेरे अंदर संजीव जोशी है। ट्रैवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ कश्मीर, रोमेश भट्टाचार्य जी का है। ट्रैवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ कश्मीर, रोमेश भट्टाचार्य जी के द्वारा लिखा गया है। डिबलिंग इन डिप्लोमेसी, डिबलिंग इन डिप्लोमेसी S.D. मुनी के द्वारा लिखा गया। गांधी लाइफ ऑफ थ्री कंपेन्स, M.J. अकबर ने। गांधी जी के बारे में किसने लिखा है जी? अकबर ने लिखा है। गांधी जी के बारे में अकबर ने लिखा है। संस्कृति के आयाम, डॉक्टर मनोरमा मिश्रा, मनोरमा मिश्रा जी ने संस्कृति के बारे में लिखा है। मनोरमा मिश्रा, संस्कृति के आयाम। तो यहाँ पे अब हमारा ये पूरा ख़त्म हो गया। तो ये हम लोग पूरा मैगज़ीन आज पूरा पढ़ के ख़त्म कर दिए हैं। अब हम लोग को इसमें जो प्रैक्टिस सेट है, 18 प्रैक्टिस सेट है, वो अब हम लोग ये जो इधर का जो प्रैक्टिस सेट है, अब हम अगले दिन से 3-3, 4-4 प्रैक्टिस सेट निकाल कर इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो बाकी आप अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।